Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about Sushmita Sen and Rajkumar Rao. Where they botched. या एक्सटेंसिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर की वजह से वो भी इतने अलग देखने मिल रहे हैं। तो सुष्मिता सेन के लुक्स में ना ऑफ कोर्स प्रोमिनेंट चेंज देखने मिल रहा है एंड इट इज क्लियरली एविडेंट दैट हर फेस हैज चेंज्ड अ लॉट, बट सीम्स एज इफ ये कंप्लीटली ना कॉस्मेटिक प्रोसीजर की वजह से नहीं हुआ है। सुष्मिता 2014 के साल में एडिसन्स डिसीज से डायग्नोस हुई थी, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी ना स्पेसिफिक हार्मोन्स बना नहीं पाता एंड इट इज अ सीरियस कंडीशन। इसका जब ट्रीटमेंट होता है तब पेशेंट्स को ना स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं एंड देन रिसेंटली हार्ट ब्लॉकेज इश्यू से भी सुष्मिता डील करी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतने स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस की वजह से उनके फेस में डिफरेंस देखने मिला है, वो स्वेलिंग आया है। एडिसन्स के बारे में अगर आप इंटरनेट पे पढ़ोगे ना तो कई लोगों ने उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं दैट मेडिकेशंस की वजह से उनके फेस एंड बॉडी में स्वेलिंग देखने मिला। सेलिना गोमेज जो है ना, शी वॉज ऑल्सो डायग्नोस्ड विद लूपस। अगेन ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें बिना स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो वो मेडिकेशन के दौरान सेलिना के फेस एंड बॉडी में काफी डिफरेंस देखने मिला। तो सीम्स एज इफ सुष्मिता सेन के भी केस में मोस्टली उनकी कंडीशन की वजह से इतना चेंज देखने मिल रहा है। देयर इज ऑल्सो अ स्लाइट चांस कि बोटॉक्स एंड फिलर के साथ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, पर कोई ऐसा एनहांसमेंट सर्जरी उन्होंने नहीं किया है। एंड बोटॉक्स यूज किया गया है ये इसलिए लग रहा है बिकॉज सुष्मिता सेन का जो एज है ना 48 ईयर्स है, बट स्टिल फोरहेड पे बिल्कुल लाइन्स देखने नहीं मिलते। देन फेस के दूसरे एरियाज में भी जहाँ पे जनरली लाइंस दिखते ही है वहाँ पे भी लाइंस देखने नहीं मिल रहे। देन अभी राजकुमार राव की बात करें तो उनके केस में ये बोला जा रहा है कि उन्होंने चिन इम्प्लांट कराया है। तो दिस फोटो ऑफ हिज इज गेटिंग सर्कुलेटेड ऑन इंटरनेट एंड हिज फैंस आर सेइंग कि सडनली उनका चिन प्लास्टिक सर्जरी की वजह से बड़ा दिख रहा है। आप साइड बाय साइड ये फोटो देखो, चिन का जो साइज है वो ऑफकोर्स यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। अब इसी फेशियल स्ट्रक्चर में ना सडनली इतना प्रोमिनेंट डिफरेंस तभी देखने मिलता है जब कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए ऑप्ट करता है। बट रीसेंट इंटरव्यू में राजकुमार सेड दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर एनी सर्जरीज। पर स्टिल लोग राजकुमार राव के पेज के नीचे कमेंट कर रहे हैं, सर कहाँ से प्लास्टिक सर्जरी कराई हो, मैं वहां से नहीं करूंगा। द चिन लुक्स रियली बैड, द ओरिजिनल राजकुमार वाज मच बेटर लुकिंग एंड नेचुरल। एंड और भी कई ऐसे कमेंट्स हैं, पर मे भी राजकुमार राव ना अपने इंटरव्यू में झूठ नहीं बोल रहे थे। पॉसिबिलिटी है दैट ही डिड नॉट ऑप्ट फॉर प्लास्टिक सर्जरी। अभी पिछले कुछ महीने से ना एक नया टाइप का बोटॉक्स प्रोसीजर ट्रेंड में है and that is Botox chin dimpling. The cutest little pouty lip with this is called Skin of the Orange, Peau d'Orange, golf ball chin, or just chin dimples. इसमें क्या होता है कि चिन एरिया में जो आपको लाइंस देखने मिलते हैं ना वो हटाया जाता है। ये अभी नया शुरू हो गया है कि वहाँ पे भी लाइंस नहीं दिखने चाहिए। तो बोटॉक्स एंड फिलर्स का कॉम्बिनेशन प्रोसीजर यहाँ पे यूज होता है। तो शायद सर्जरी नहीं बट बोटॉक्स एंड फिलर के प्रोसीजर के लिए राजकुमार राव ने ऑप्ट किया होगा। सीम्स लाइक यहाँ पे उनका मेन पर्पस था डिफाइंड जॉ लाइन अटेन करना। शायद इनिशियली उन्होंने बोटॉक्स जो है वो अपने चीक्स के एरिया में ट्राई किया होगा, क्योंकि कई सेलेब्स ना ये प्रोसीजर के लिए ऑप्ट करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनका फेस डिफाइन नहीं है एंड उनके जो चीक्स है वो चबी है तो एट टाइम्स वो पर्टिकुलर एरिया में बोटॉक्स का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि फेस का जो ब्रॉडनेस है ना वो कम हो जाता है। तो मेन इंटेंशन यहाँ पे फेस पतला दिखे ऐसा रहता है। तो चीक्स अंदर जाता है ना तो एट टाइम्स चिन में भी डिफरेंस देखने मिलता है। आपको ये बिफोर एंड आफ्टर के फोटोज में ना वो डिफरेंस देखने मिल जाएगा। पहले छवि चीक्स की वजह से फेस पूरा प्रोपोर्शनेट लगता था, बट सडनली वो आर्क की वजह से ना एक डिफाइंड जॉ लाइन लुक आता है। एंड राजकुमार राव के केस में मे बी इनिशियली जो उन्हें बोटॉक्स से रिजल्ट मिले उससे ही वाज सो इम्प्रेस दैट वो ओवरबोर्ड चले गए ये प्रोसीजर के साथ। जैसे लिप फिलर्स के साथ लोग करते हैं, इनिशियली वो ऐसे प्रोसीजर्स मंथली करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके उनको वीकली इसका आदत पड़ जाता है। एंड जैसा चेंज राजकुमार राव के फेस में देखने मिल रहा है ना भी, वैसे ही सिमिलर चेंजेस चिन बोटॉक्स के रिजल्ट्स में भी देखने मिलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो चिजल लुक अटेन करने के प्रेशर में ही डिड दिस। And we mostly talk about female beauty standards which are no doubt cruel. But अभी similar way से ना मेल्स के लिए भी एक messed up standard सेट किए जा रहे हैं। डिफाइंड जॉ लाइन, परफेक्ट बॉडी। देन एक बड़ा स्टैंडर्ड है हाइट से रिलेटेड कि एक लड़का हैंडसम एंड टॉल होना चाहिए। इस चक्कर में कितने लोग अपने हाइट को लेके भी इनसिक्योर फील करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि उनका हाइट काफी छोटा एंड दे नीड टू फिक्स दिस। एक पर्सन का रील मैंने देखा था, वो इंडिया से नहीं है, बट हाँ उसने प्रॉपरली अपने हाइट बढ़ाने के प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट किया था। एंड इट इज रियली सैड टू सी कि वो कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया इस चीज से। ही हैड अ डिसेंट हाइट बट उसे इनसिक्योर फील होता था क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे वो उससे भी लंबे थे, जिस वजह से ही ऑप्टेड फॉर दिस प्रोसीजर। एंड कुछ सेंटीमीटर उसने अपना हाइट बढ़ा लिया, बट वो कुछ सेंटीमीटर अटेन करने के लिए उसने अपने लेग्स को ना रिस्क में डाल दिया। ऐसे प्रोसीजर में एक बड़ा रिस्क ये रहता है दैट एट टाइम्स वो पर्सन ना रिकवर तो कर लेता है, स्टिल नॉर्मली चल नहीं पाता। ऐसे प्रोसीजर के बाद वो भाग नहीं पाते, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते। इन शॉर्ट वो अपने लेग पे ना स्ट्रेस नहीं डाल सकते ज्यादा। 10.5 centimeter taller I lengthened my legs and this is my running. हाइट तो वो गेन कर लेते हैं बट नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाते। तो इतना बड़ा रिस्क लेना क्या वर्थ इट है? एंड अभी ये पर्सन ने ना एक प्रोसीजर कर लिया, उसके बाद ही डिसाइडेड कि उसे और भी ज्यादा अपना हाइट बढ़ाना है। दिस इज नॉट इनफ, दूसरे लोगों से और लंबा उसे होना है। इट्स लाइक अभी ये उसका ऑब्सेशन बन गया है।
कॉन्स्टेंटली वो लोगों के साथ फोटोज डाल के ना खुद के हाइट को कंपेयर करता है, ये दिखाते हुए कि अभी वो उनसे भी ज्यादा लंबा है। एंड मेस्ड अप चीज ये है कि अभी वो दूसरों को बुली कर रहा है। अगर किसका हाइट शॉर्ट है तो अपने रील पे उनका मजाक उड़ाता है। एंड इंडिया में भी अब ये प्रोसीजर फेमस हो रहा है, क्योंकि इंडियंस का एवरेज हाइट अगर आप वेस्ट के एवरेज हाइट से कंपेयर करोगे तो कॉन्स्टेंटली लोगों को ये फील होगा कि उनका हाइट छोटा है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री एवरेज हाइट जो है वो डिफर करता है। एंड हाइट शेमिंग समवन इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। कॉन्स्टेंट शेमिंग से ऑब्वियसली एक पर्सन अफेक्ट होगा एंड उनको ऐसा फील होगा कि ये चीज़ उनको फिक्स करना है। बीच में नेहा धूपिया का भी मैंने एक क्लिप देखा था जहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि जब वो नई नई इस इंडस्ट्री में आई थी तब किसने तो उनको ये बोला था कि उनकी स्माइल इतनी अच्छी नहीं है, एंड दैट अफेक्टेड हर। Yeah, someone told me I have a terrible smile in the beginning of my career. So for many years I wasn't like ready to smile. So you've seen like it scarred me when I was so much younger, and I've never said this, but it scarred me. एंड फिल्म इंडस्ट्री देन मॉडलिंग इंडस्ट्री में ना ये सब जनरली होता है। फोटोग्राफर्स देन डायरेक्टर्स उनके कैमरा के सामने जो होता है उनमें कमियां निकालते हैं कि आपके लिप्स पतले हैं या फिगर अच्छा नहीं है या स्माइल अच्छी नहीं है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी के स्टैंडर्ड्स में फिट होने के चक्कर में राजकुमार राव ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद बोटॉक्स। एंड ऐसे केसेस में अगर ये प्रोसीजर रोक दिया जाता है तो एट टाइम्स उसके रिवर्स होने के चांसेस भी होते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि लंबे वक्त तक एक पर्सन ये ऑप्ट नहीं किया हो, अदरवाइज इट इज हार्ड टू रिवर्स इट। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि मेल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।